तो अगर आपने रिसेंटली एक अच्छा वायरलेस गेमिंग माउस ढूंढने की कोशिश की होगी तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह एक नाम सुनने को मिला होगा, VXE-R1। यूट्यूब खोलो, रेडिट खोलो, हर जगह लोग बस यही बोल रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट माउस इन द सेगमेंट। 3000 के आसपास आपको इससे अच्छा माउस देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने भी सोचा कि इस माउस में इतना खास क्या है, क्यों ना इसे मंगवा के टेस्ट किया जाए। और कोइंसिडेंटली अराउंड द सेम टाइम हमको क्रियो की तरफ से एक मेल आता है जहां पे वो हमें कहते हैं कि दे वांट अस टू टेस्ट दिस माउस कॉल्ड क्रियो अर्मा। अब देखिए, क्रियो एक इंडियन कंपनी है और VXE जो है वो एक चाइनीज ओरिजिन कंपनी है। ऑन पेपर दोनों के स्पेक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है और दोनों का डिजाइन भी बहुत सिमिलर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि यह पहली बार होगा जब मैं क्रियो का कोई टेक प्रोडक्ट यूज करूंगा। इसके पहले मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से इनका जो स्लैब लाइट है वो यूज कर रहा हूँ, वो काफी मैग्निफिसेंट है। और वहीं उसके साथ इनका जो वेबकैम वाला सेगमेंट है, खास करके क्रियो आउल, उसकी काफी तारीफ की जाती है। हालांकि व्हेन इट कम्स टू टेक प्रोडक्ट, थोड़े से जो रिव्यूज हैं वो थोड़े से मिक्स्ड देखने को मिलते हैं, स्पेशली रेडिट पे, क्योंकि सही समय पे हमारे पास दोनों टेक प्रोडक्ट आ गए हैं। इनको कंपेयर करके देखते हैं और पता करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ कंपैरिजन वीडियो नहीं है, वो ये देखने का भी है कि क्रियो जैसा ब्रांड जो फिलहाल तो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या वो एक्चुअली कंपीट कर पाता है उन चाइनीज फेवरेट्स के साथ जो ऑलरेडी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले हम अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ जाएं, मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि मैं एक चीज का बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि जब इस प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए क्रियो की तरफ से मुझे मेल आया, वहां पे उन्होंने बस एक चीज कही कि हमें आपके जेन्युइन ओपिनियन चाहिए। यूजुअली टेक कंपनीज के अंदर ये चीज थोड़ी सी रेयर होती है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड्स चाहते हैं कि सिर्फ उनकी एक पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए। लेकिन हेड्स ऑफ टू क्रियो फॉर दिस, और इसीलिए आप जो भी ओपिनियन सुनने वाले हैं वो मेरे एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन होंगे। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की बटर पॉलिशिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो ये रहे हमारे दोनों माउस, जिसमें से सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे VXE-R1 को। R1 के बॉक्स के बाहर आपको एक USB A to C एडाप्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मेन R1 बॉक्स के बाहर एक कार्डबोर्ड स्लीव टाइप बॉक्स दिया गया है, जिसे ओपन करने पे हमें एक्चुअल R1 का माउस बॉक्स देखने को मिलता है। अब अगर हम इनबॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ मैनुअल्स देखने को मिलते हैं, और ठीक है, मैनुअल्स को हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें एक ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी हाई क्वालिटी फील होती है। इट्स अ वेरी गुड केबल। और फाइनली सबसे लास्ट में हमें माउस देखने को मिलता है। माउस पर हमें हल्का सा मैट कोटिंग फिनिश फील होता है। माउस हैज़ अ वेरी गुड शेप, इट फील्स गुड। और उसके बाद बारी आती है अर्मा की। तो यहाँ सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ माउस स्केट्स मिल जाते हैं और फिर कुछ मैनुअल्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमें ब्रेडेड केबल मिलती है, जस्ट लाइक R1, अ रियली गुड क्वालिटी ब्रेडेड केबल। एंड फाइनली एट लास्ट वी गेट टू सी द माउस इटसेल्फ। माउस पर भी हमें मैट कोटिंग दी गई है जिसमें पर्पल और ब्लैक कलर का एक्सेंट काफ़ी अच्छा लगता है ओवरऑल, और स्केट्स की क्वालिटी भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों, दोनों माउस को देखकर एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हुई वो ये थी कि दोनों का शेप काफ़ी हद तक सेम है। लाइक दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फील होते हैं हैंड में। स्क्रॉल व्हील के टेक्सचर से लेके इवन जो LED इंडिकेटर लाइट है वो भी दोनों माउस में एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे देखने को मिलती है। दोनों ही माउस में किसी भी तरह की LED लाइट नहीं दी गई है और इनका जो बैक सरफेस डिज़ाइन है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। बस इन दोनों माउस के जो साइड बटन है वो थोड़े थोड़े अलग देखने को मिलते हैं, वरना दीज माउस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब दोस्तों, यहाँ पे हम इन दोनों ही माउस के स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अब देखें, यहाँ पे दोनों ही माउस के अंदर हमें एग्जैक्ट सेम PAW3395 सेंसर देखने को मिलता है और दोनों ही माउस के अंदर क्योंकि सेंसर सेम है, इन दोनों का ट्रैकिंग भी एग्जैक्ट सेम 650 IPS हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ही माउस ट्राई मोड कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ट्राई मोड कनेक्टिविटी मतलब ये दोनों ही माउस वायर्ड भी चलते हैं, ये दोनों ही माउस ब्लूटूथ सपोर्ट पर भी चलेंगे और इन दोनों ही माउस के साथ में जो USB डोंगल आता है वो भी चलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। देखिए, अगर बैटरी की बात करूं तो थोड़ा सा सीन चेंज है। यहाँ पे जो क्रियो अर्मा है उसके अंदर 400 mAh की बैटरी है, जो यहाँ पे क्रियो क्लेम करता है आपके माउस को 85 प्लस घंटों तक चलाएगी। वहीं अगर मैं VXE-R1 की बात करूं तो उसके अंदर 250 mAh की बैटरी है, जिसको क्लेम किया जाता है कि ये 40 घंटे के आसपास आपको बैकअप देगा। और अगर मैं बात करूं वेट की, ऑलमोस्ट सिमिलर वेट है। जो क्रियो अर्मा है उसका वेट यहाँ पे 49 ग्राम है और जो VXE-R1 है उसका वेट यहाँ पे 51 ग्राम के आसपास है। देखिए, वेट के मामले में दोनों माउस 10 आउट ऑफ 10 है। 50 ग्राम के आसपास का वेट आजकल एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। ये माउस यूज करने में खास करके FPS गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छी फील देते हैं। अच्छा सेंसर, अच्छे वेट के साथ दोनों माउस को यूज करना बहुत अच्छा फील होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंस और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जो VXE-R1 यहाँ पे है
इसके अंदर हुआनो के आइसबेरी पिंक डॉट स्विचेस हमें मिलते हैं, ठीक है। और जो क्रियो अरमा है, इसके अंदर भी हमें हुआनो का ही एक डिफरेंट टाइप का मैकेनिकल स्विच देखने को मिलता है, लेकिन उनका एग्जैक्ट मॉडल इंटरनेट पे कहीं भी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए, क्योंकि स्विच अलग अलग है, तो जब आप माउस को क्लिक करते हैं तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। अगर मैं बात करूँ VXE R1 की, इसका जो स्विच है वो मुझे अपने यूजुअल स्विच की तरह फील हुआ जो मेरे रेजर पे है। मतलब मैं दबाता हूँ, इट्स गुड, इट टेक्स फीडबैक, ऑल गुड। बट अगर मैं बात करूँ क्रियो आर्मा की, तो इसका स्विच जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्टाइल है। टेक्टाइल का मतलब ये है कि जब आप दबाते हैं तो जो साउंड निकल कर आता है और जो फीडबैक आपको मिलता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे लिए शायद ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, बट ये ऐसी चीज है जो कि सब्जेक्टिव होती है। हो सकता है कि आपको ये टेक्टाइल फीडबैक बहुत पसंद आए। एक बार आप इस वीडियो में दोनों का अंतर सुनिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको दोनों ही डिवाइसेस के साथ वेब ड्राइवर सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब किसी भी कस्टमाइजेशन के लिए आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरनेट पे जाकर ही इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें VXE R1 की, तो यहाँ पे जो 80 के गियर करके सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं डिवाइस पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसने मेरा VXE R1 रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए हर तरह की चीज, हर तरह का सपोर्ट मुझे ऑनलाइन यहीं पे मिल जाता है। अगर मैं बात करूं की सेटिंग की, यहाँ से मैं उन्हें एडजस्ट कर सकता हूं। मैक्रो सेटिंग, अगर मैं कुछ मैक्रो ऐड करना चाहता हूं, अगर मैं DPI सेट करना चाहता हूं, अभी आप देखें यहाँ पे मुझे 4 अलग अलग स्टेजेस मिल रही है DPI के, जिसे मैं यहाँ से चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, करंटली जो 1600 पे सेट है। परफॉर्मेंस सेटिंग पे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ से देखिए मैं अपने पोलिंग रेट को एडजस्ट कर सकता हूं, जो कि करंटली 1000 पे सेट है। और उसके अलावा पैरामीटर सेटिंग पे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे और भी अलग अलग तरह की बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती है। स्ट्रेट लाइन करेक्शन हुआ, रिपल करेक्शन हुआ, मूवमेंट सिंक्रोनाइजेशन हुआ। काफी हद तक ये एक अच्छे ई स्पोर्ट परफॉर्मेंस में हमारी हेल्प करती है, खास करके जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का हाइट टॉलरेंस हुआ। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम यहाँ पे ऑन बोर्ड मेमोरी जो होती है उसकी भी 4 अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। और अदर सेटिंग के अंदर फर्मवेयर अपग्रेड और ये सब कुछ हम कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए, सिर्फ और सिर्फ वेब से। अब देखिए, अगर मैं क्रियो की बात करता हूं तो यहाँ पे हमें क्रियो का भी वेब ड्राइवर सपोर्ट मिलता है। देखिए, कनेक्ट योर क्रियो डिवाइस पे जाके मैं अरमा को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, जिसमें इसने सब कुछ बेसिक डिटेल बता दी। DPI अगर मुझे सेट करना है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे DPI की दी गई है। और यहाँ से मैं DPI की ये लाइट स्पीड जो है, जो बताता है कि कौन सी करंट DPI सेट है, यहाँ पे हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ की रीमैपिंग की, तो ये जो साइड बटन हमें दिए गए हैं, हम यहाँ पे इनका भी डेजिग्नेटेड शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। सेंसर सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे माउस का पोलिंग रेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ऑल इन ऑल दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें प्रॉपर ड्राइवर सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके अंदर सभी आपको जो बेसिक चीजें कस्टमाइजेशन करने की होती है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर की गई है। अब ऑब्वियसली किसी भी माउस को सिर्फ स्पेक्स देखकर जज करना कभी सही नहीं होता, इसलिए हमने दोनों माउस को प्रॉपरली लाइव स्ट्रीम पर टेस्ट किया। हमने VXE R1 को एक इंडिविजुअल स्ट्रीम पर टेस्ट किया और उसके बाद क्रियो अरमा को भी एक अलग स्ट्रीम पर टेस्ट किया, ताकि दोनों माउस का रियल गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रॉपरली समझ में आए। टेस्टिंग के दौरान ऑनेस्टली हमें किसी भी माउस का कोई मेजर इशू तो देखने को नहीं मिला। दोनों ही माउस ने वैलोरेंट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली FPS गेमिंग के पर्सपेक्टिव से। ट्रैकिंग, फ्लिकिंग और माइक्रो एडजस्टमेंट्स दोनों माउस में काफी रिस्पॉन्सिव फील हुए और किसी भी माउस में हमें कोई मेजर सेंसर इशू या कनेक्टिविटी इशू नहीं लगा। दोनों माउस के सेंसर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे कैलिब्रेटेड लगे। तो गाइस, अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो इन दोनों माउस ने परफेक्टली नेल की है। देखिए, आप किसी भी तरह का अगर गेमिंग करना चाहते हैं, भले ही वो FPS गेमिंग हो या ना हो, ये दोनों माउस आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं। खास करके इनका जो वेट है वो एकदम आइडियल है, ना बहुत ज़्यादा भारी है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। आप बहुत आसानी के साथ माइक्रो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों माउस का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्पॉट ऑन है। अब दोस्तों, अगर मैं इनके शेप की बात करूं, देखिए इनका शेप बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप फिंगर टिप या क्लॉ खेलते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह पाम ग्रिप यूज करते हैं और आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए इन माउस के साथ आप खेल सकते हैं, बट अडॉप्ट करने में थोड़ा आपको 1 या 2 दिन लगेंगे। बट 1 या 2 दिन के अंदर मैंने भी इन्हें अडॉप्ट कर लिया था और आप भी आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो प्राइस की आती है, देखिए दोनों माउस यहाँ पे बहुत डिसेंट प्राइस के साथ आते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि इसके रिलेटेड मुझे एक चीज हाईलाइट करनी है जो मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा, बट स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे हमें जो यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलती है और उसके साथ अगर हम कंसीडर करें कि जो ट्राइमोड कनेक्टिविटी यहाँ पे दोनों माउस ऑफर करते हैं, प्लस यहाँ पे हमें जो ऑनबोर्ड मेमोरी का सपोर्ट मिलता है, तो मैं ये बोलूंगा कि कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स
These mouse are really good. ये हमें बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि हमने इंट्रो में कहा था, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं और कोई भी प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। शुरुआत करता हूँ VXC R1 के साथ। इसका जो मेन डाउनसाइड एक मुझे देखने को मिला है वो है इसकी कोटिंग। ऑल्दो ब्रांड्स ने यहाँ पे ये चीज़ कही है कि दोनों ही माउस के ऊपर आपको एक अच्छी मैट कोटिंग देखने को मिलेगी, प्लास्टिक मैट कोटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन जो VXC R1 का ये वाइट कलर वेरिएंट मेरे पास है, इसकी कोटिंग कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी महसूस होती है। जैसे अगर मैं इसे कुछ इस तरह से पकड़ता हूँ, कई बार गेम के बीच में मुझे ये चीज़ फील हुई है कि मेरा पाम यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप हो रहा था। हालांकि दैट इज नॉट अ मेजर थिंग, आप एक सिंपल सी ग्रिप टेप लगाकर इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, बट दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स विच आई नोटिस्ड। और दूसरा एक मेजर डाउनसाइड जो कि हमें पता ही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं, थोड़ा सा कस्टमर सपोर्ट इसके लिए लेना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जिस भी वेबसाइट से आप खरीदते हैं वो यहाँ पे दावा करते हैं कि वो आपको 1 साल का कस्टमर सपोर्ट पूरा लेकर देंगे, बट इमेजिन कि ये अगर इसके अंदर कोई भी इशू आता है तो वेबसाइट आपसे लेगी, उसे चाइना के अंदर भेजेगी, चाइना में जाके वो RMA होगा और आपके पास वापस आएगा। तो इस प्रोसेस को होने के अंदर आई थिंक सॉलिड 1 महीना तो लगेगा। तो यहाँ पे इसका एक ये डाउनसाइड है। वहीं अगर मैं बात करूँ क्रियो अर्मा की, तो ऑनेस्टली इसके अंदर मुझे डाउनसाइड तो मैं नहीं कहूँगा वंस अगेन, बट स्टिल जो इसका बहुत ज़्यादा टेक्टाइल जो बटन है, इसके अंदर कहीं कहीं बीच बीच में मुझे ये चीज़ खेलते टाइम भी फील हो रही थी। इट वॉज हिटिंग मी इन द बैक ऑफ द माइंड कि बहुत ज़्यादा जोर थोड़ा सा मुझे लगाना पड़ रहा है बटन दबाने के लिए। और अगर मैं रैपिड क्लिकिंग टेस्ट भी देखूं तो उसके अंदर भी क्रियो अर्मा के साथ में बहुत ज़्यादा रैपिडली इधर क्लिक नहीं कर सकता अगर मुझे बर्स्ट या ऑटो फायर करने हो। तो प्लीज़ इस एक चीज़ को ध्यान रखिए। बट वंस अगेन इस चीज़ को डाउनसाइड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव। सम ऑफ यू माइट लाइक इट, सम ऑफ यू माइट नॉट। अब दोस्तों यहाँ पे आती है मेन बात, दोनों में से कौन सा माउस आपको बाय करना चाहिए। इसके पहले हम प्राइस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। VXC R1 का करंट MRP चल रहा है 3200 रुपए। वॉर के चक्कर में थोड़ा सा ये 200 रुपए महंगा हुआ है, वरना पहले 3000 का मिलता था। 3200 पे ये आपको NMPC इंडिया, नियो मैक्रो जैसी वेबसाइट्स में मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्रियो अर्मा की, तो फिलहाल इसका MRP है 3999, ऑलमोस्ट 4000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे आप जो 800 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, क्या वो वर्थ इट होगा एक इंडियन कंपनी के इमीडिएट प्रोडक्ट सपोर्ट के लिए? क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको, अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो ये माउस जाएगा चाइना, वहां से RMA होकर वापस आएगा, उसमें ऑलमोस्ट 1 महीना तो आप मान के चलिए लगेगा। लेकिन वही ये इंडियन कंपनी है, ऑलमोस्ट लाइक ऑल्दो रेडिट पे इनके मिक्स रिव्यू हैं, बट यहाँ पे आपको फॉर श्योर एक बेटर प्रोडक्ट सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अगर इसका प्राइस पॉइंट कुछ 3500 के आसपास होता तो मैं आपको ये माउस बिल्कुल 100% रिकमेंड करता। बट फिलहाल तो क्योंकि थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, मैं ये फैसला छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर। आप दोनों में से कोई भी माउस बाय कीजिए, नथिंग इज रॉन्ग विद ईदर ऑफ देम, ट्रस्ट मी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के टेक प्रोडक्ट के रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो या आने वाले किसी प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।